Good Am I evening. visible to you? Yes. Okay. Hello. Hi, sir. हेलो। सो अभी तुम्हारा कौन सा बोर्ड है? पहले मुझे दो तीन क्वेश्चंस अपनी तरफ से बता दो। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो तो थोड़ा पता लग जाए कि क्या नाम, कौन सी क्लास में हो, किस बोर्ड में हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। मेरा नाम भावेश है। मैं 12th में हूँ। ओके। HSC बोर्ड और आईसीएससी बोर्ड। थर्मोडायनामिक्स। हाँ। कौन सी क्लास में हो? 12th। ट्वेल्थ में हो। ओके, आईसीएससी बोर्ड। ICSC ओके। नहीं, HSC। एचएससी मीन्स? स्टेट बोर्ड। अच्छा, स्टेट बोर्ड। ओके। सो तुम्हारा कंसर्न किस टॉपिक से रिलेटेड है? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ग्रेट। तो मुझे अभी ये बता सकते हो कि क्या तुम्हारा पेपर कब कब है? जैसे बोर्ड एग्जाम कब है, कितना टाइम बचा है? बोर्ड एग्जाम 10 फरवरी को फर्स्ट पेपर है इंग्लिश का। उसके बाद हम्म। 16 को फिजिक्स है, 18 अच्छा। को केमिस्ट्री है और 21st को मैथ्स। तो एक चीज ऐसे मुझे जाननी थी, जो तुम्हारा कंसर्न है वो सिर्फ फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स को लेकर है या फिर और भी कोई चैप्टर्स हैं? और भी है, पर फिजिक्स में थोड़ा थर्मोडायनामिक्स हार्ड पड़ता है, इसलिए उसमें ज्यादा बहुत अच्छा अच्छा। कंसर्न है। और मतलब वो हाँ बहुत हाँ। पहले भी छूट गया था ना, तो इस और वो बैकलॉग में रह गया, तो उससे जैसे वो हम्म। कुछ हुआ ही नहीं, और उसके बाद अभी कुछ याद आता ही नहीं, उसमें समझ रहा भी नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब ठीक जीरो है। है, ऐसा पूरा जीरो हो गया है। तो हेलो सर, एनीवन फ्रॉम देयर फ्रॉम, सभी पढ़ो पढ़ो। क्या? जो थर्ड मेंबर हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा। हेलो सर, इज देयर एनीवन? अच्छा सुनो राजेश। हेलो। हाँ सर। हाँ, मेरा ये था कि एक काम करो, मेरा व्हाट्सएप है तुम्हारे पास, मेरा नहीं नंबर? सर, अभी आपका नंबर, एक कॉल आया था आपके नंबर से। हाँ हाँ हाँ। तो एक काम करो, उस पे जो कंटेंट जो तुम्हें पढ़ना है एक बार शेयर कर दो, तो मैं गो थ्रू कर लूँ, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से उस पे, मेरा थोड़ा पढ़ाने का ये रहता है कि तुम्हें पहले बेसिक समझा दूँ, देन हर टॉपिक पे कुछ कुछ क्वेश्चंस, उसके पीवाईक्यू, तो ऐसे तुम्हारा वो चैप्टर्स पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए अच्छा, मुझे थोड़ा सा कंटेंट देखना पड़ेगा हल्का सा शुरू में। थर्मोडायनेमिक्स 12th का, HSC बोर्ड का ना? हाँ हाँ हाँ। मतलब क्या तो दूँ आपको अभी उस? लाइक कैसे फोटोज वगैरह, ताकि मैं उस कंटेंट को एक बार गो थ्रू कर लूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ हाँ ये वाला पोर्शन है, इससे मैं पीवाईक्यू वगैरह देख लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। हम्म। अभी मेरे पास तो एक्चुअली टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, मैं एक रिलेटिव के घर पे आया हूँ, इसलिए फिर वहां से अटेंड कर रहा हूँ क्लास। टेक्स्ट बुक मेरे घर पे है। अच्छा अच्छा। ओके, ठीक है, मैं खुद ही देख लेता हूँ। ओ वेट, कौन सा बोर्ड है? HSC स्टेट बोर्ड। एच एस सी स्टेट बोर्ड, थर्मोडायनेमिक्स, महाराष्ट्र बोर्ड है ना ये? हाँ हम्म। हाँ। अच्छा, ये बुक से चलती हैं, इसमें कौन सी चलती है? एनसीईआरटी है या फिर एससीईआरटी है? ये मेरे को भी नहीं पता सर, NCERT यूज करते कि नहीं, थोड़े लोग कहते करते, थोड़े कहते नहीं करते, इसलिए। तुम अभी क्या करते हो? क्लास मैं में अभी क्या कर टेक्स्ट रहे बुक हो? से ही पढ़ाई करता हूँ। टेक्स्ट बुक से? हाँ। अच्छा अच्छा। कौन से चैप्टर? चैप्टर 4 है क्या थर्मोडायनेमिक्स उसका, ट्वेल्थ में? हाँ हाँ। हम्म। हम्म।
अच्छा हाँ, तो पहले भी तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है इस प्लेटफॉर्म से पढ़ने का कभी? नहीं नहीं। नहीं? नहीं। तो ये सर बोले तो मैं कुछ बताऊं, क्योंकि मेरा भी एग्जैक्टली कैसे एक्सपीरियंस है वो मैं नहीं बता सकता कि मैं भी कैसे पढ़ाऊं तुम्हें, क्योंकि चीज़ें मुझे पता है एंड दिस नोट्स आर ओपन फ्रॉम माई साइड, बट हाउ आई डिलीवर, तो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब इन्होंने माइक ऑफ कर रखा है, तो कैसे पॉसिबल है ये? अच्छा एक सेकंड रुको। अच्छा, कुछ कुछ मैं तुम्हें बेसिक टर्म्स बताता हूँ जिनसे तुम थोड़ा सा रिकॉल कर पाओगे कि एक्चुअली में तुमने जैसे क्या पढ़ा था, पढ़ा तो होगा ना पहले? पढ़ा है पर अभी कुछ ज्यादा रिकॉल नहीं है। ठीक है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम जब बात करते हैं तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? तो सबसे पहले आता है थर्मो, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, थर्मो डायनेमिक्स। अभी मैं तुम्हें एकदम वो नहीं बता रहा हूँ कि हार्ड एंड फास्ट ये, तुम्हें जस्ट सिंपल एक बेसिक बता रहा हूँ कि इस तरीके से चलना है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली पूरे चैप्टर्स में है क्या। ओके, बहुत अच्छी चैप्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 1 डेढ़ घंटे की थ्योरी है, 1 डेढ़ घंटे की क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर 3 4 घंटे का मैक्सिमम पूरा कवर हो जाएगा पीवाईक्यू तक, इंक्लूडिंग सीबीएसई, सारा कुछ। ठीक है, घबराना नहीं। थर्मोडायनेमिक्स का देखो, इसको हम दो वर्ड्स में तोड़ सकते हैं, थर्मो एंड डायनामिक्स। थर्मो का मतलब क्या हो गया, थर्मल कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस आ रहा है, जैसे थर्मो का मतलब हीट, इन चीजों से कुछ रिलेटेड। डायनेमिक्स मतलब कोई चीज मूव कर रही है। दो दो टर्म होती हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक्स। हम्म। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हो गया कि हीट इज मूविंग। अब उस मूविंग, कब जब हीट मूव कर रही है, तो उसके बेसिस के ऊपर जो हम साइंस स्टडी करेंगे उस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। राइट? हाँ। ठीक है, तो वर्ड का मतलब समझ गए। अब इसमें पहली चीज आती है व्हाट इज, पहली चीज आती है मैटर। मैटर पढ़ा है तुमने? मैटर क्या होता है? हाँ सॉलिड लिक्विड गैस वही है। अ, हाँ, इसको हम कैसे बोलेंगे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज जो है जो जगह घेरती है वो मैटर है। अब जैसे क्या हो गया, कुछ भी अपने आसपास कोई भी चीज रखी है, जैसे कोई टेबल रखी है, कोई गिलास है, कोई बॉटल है, वो मैटर है जो जगह घेरती है। अब जैसे कोई चीज है जो जगह नहीं घेरती है, जैसे स्मेल, स्मेल मैटर नहीं होगी, है ना? थिंकिंग, थिंकिंग क्या है, एक जस्ट अपने सोच ही तो रहे हैं, वो मैटर नहीं होगा, है ना? अब कोई चीज, हाँ, तो मैटर जनरली 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, इसके बाद एक आता है, 3 तरीके के मैटर होते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ओके, सो एक सेकंड। तो इसका क्या होता है कि इट इज अ ब्रांच, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। है ना? कि इसमें क्या होगा कि हम हीट और टेम्परेचर, इन दोनों की ज्यादातर बात करेंगे, एंड इन द इंटर कन्वर्टेबल हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मतलब जो हीट है वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो गई, वर्क है वो हीट में कन्वर्ट हो गया, तो इन चीजों की प्रोसेस को मिला के हम तो मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें होती हैं। ठीक है, अभी डरने मत लग जाना कि कैसे पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता है। जस्ट मैं इनका वेट कर रहा हूँ, ये जो सर हैं ये कुछ बोले तो बताएं कि कैसे दोनों, जैसे तुम्हारा फर्स्ट टाइम है इधर, मेरा भी है, बट तुम पढ़ने आए हो मैं पढ़ाने आया हूँ, बट ये जो कनेक्ट करवा रहे हैं इनका सेटअप मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें जब तक थोड़ा सा गो थ्रू करवा रहा हूँ कि कैसे चीजें काम करती हैं। तो हाँ,
अब जैसे अब तुमने एक चीज पढ़ी होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम, सुना है? हाँ, उसका थोड़ा तुम बताना क्या होता है। मतलब सुना है, मालूम है इतना कुछ डीप अच्छा, से। एक चीज सुनो, जैसे अ, चाय है, चाय जब बनती है, हाँ क्या हुआ राजस? नहीं नहीं सर, नेटवर्क इधर इशू है था नहीं थोड़ा। इशू? नेटवर्क नेटवर्क। अच्छा ओके। अब जैसे तुम मान लो घर में मम्मी ने चाय बनाई, हम्म, चाय हमने निकाली, तो चाय पहले शुरुआत में गर्म होती है। हाँ अगर हम उसको नहीं पिए तो थोड़ी दूर रखी 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 वो ठंडी हो जाती है, हो जाती है, हाँ ठंडी हो जाती है। और फिर उसके बाद काफी देर तक ठंडी हो जाती है, तो उसका मतलब क्या हुआ? तुम देखना कि चाय रखना, अभी ठंड का मौसम है, तो अभी चाय में से भाप निकलती है, भाप निकलते निकलते कहाँ जाएगी? वहां से उड़ेगी, सराउंडिंग में जाएगी। सराउंडिंग ठंडा है, चाय गर्म है, यहाँ से गर्म में से भाप निकली, सराउंडिंग में चली गई, चाय क्या होगी? ठंडी। अब जब ठंडी हो जाएगी उसके बाद क्या गर्म हो जाती है? नहीं। नहीं हो जाती है ना? अब अगर जैसे मान लो चम्मच है, हम कोई पानी उबाल रहे हैं, अब जैसे एक कोई बर्तन ले लिए जिसमें हम पानी उबाल रहे हैं, ठीक है, गैस पे, है ना? अब हमने क्या करा, चम्मच ली, उस पानी में डाल दी, ठंडी चम्मच गर्म पानी में डाल दी, तो अब चम्मच का बताओ, चम्मच गर्म होगी या ठंडी बनी रहेगी? गर्म हुआ। गर्म होगी, ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब क्या है? चीजों का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है, तो उन दोनों के बीच में हीट फ्लो करेगी, है ना? और वो कब तक फ्लो करेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। टेम्परेचर तो पता होगा, हाँ है ना? तो हीट फ्लो कब तक करेगी? हीट फ्लो तब तक करेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, है ना? हाँ अगर जब सेम हो गया तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। आई गॉट इट? समझ में आ हाँ रहा है? हम्म? अब हीट कैसे फ्लो होती है? सपोज गर्म चीज है और एक ठंडी चीज है। अब अब जिसका टेम्परेचर हाई होता है और जिसका लो होता है, तुम कभी देखना, चाय में चाय में क्या कहते हैं, जैसे आ, गरम चाय है, वो सराउंडिंग में ठंडी हो जाती है, यानी कि जो हीट है वो गरम चीज में से निकली है, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट रिलीज हुई है ना? तो डायरेक्शन ऑफ हीट क्या हो गया? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। आई गॉट इट? थर्मल इक्विलिब्रियम तुम्हें छोटा समझ में आया नहीं? मैं तुम्हें अभी डरा नहीं रहा हूँ, मैंने तुमसे एक बात की, ये जो साइड में जो भाई साहब बैठे हैं, इनको थोड़ा कष्ट है कि ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये बताएं कि हाउ टू मैनेज, लाइक मेरे पास बोर्ड है, मुझे बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा या फिर मुझे मोबाइल लेके ऐसे, ताकि मैं तुम्हें वो समझा पाऊँ, है ना? अभी जब तक नहीं है तब तक मैं तुम्हें कुछ कुछ टर्म्स का मतलब बता पा रहा हूँ अपने वे में, कि कैसे चीजें मैं समझा पा रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रही हैं किस तरीके से। अभी तक मैंने तुम्हें दो चीजें बताई, सिर्फ दो नहीं, तीन चीजें बताई हैं। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब, है ना, कि हीट, और डायनेमिक्स मतलब हीट मूव कर रही है, हीट से इससे रिलेटेड कुछ कुछ होने वाला है ना? एक चीज बताई, मैटर। मैटर तुम्हें पता है कि मैटर क्या होता है? कि कोई चीज जो जगह घेरती है ना, जो स्पेस घेरती है, वो मैटर होती है। तीसरी चीज मैं तुम्हें बताई, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, दो बॉडीज हैं ए एंड बी, दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब हीट तब तक फ्लो होती है जब तक दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस बना होता है। समझ में? हाँ। कुछ डाउट है इस चीज में? ऐसे नहीं मत नहीं। सोचना कि यही पढ़ा रही फाइनल नहीं है, मैं भी तुम्हें प्रॉपर डेफिनेशन लिखाऊंगा, एग्जांपल लिखाऊंगा, इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा पॉसिबल जो बोर्ड में होगा, है ना? बट अभी इस टाइप में अभी यही बता पा रहा हूँ, एज ये डेमो क्लास है, ठीक है? तो अभी अपना इंट्रोडक्शन है थोड़ा, ठीक है? तो जस्ट